बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यूएस लर्निंग सेंटर में आप सबको वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम अपने डेटा सेट को किस तरह से फ्रीज़ अनफ्रीज़ कर सकते हैं, अपनी रोज़ को या अपने कॉलम को हम किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली लार्ज डेटा सेट के लिए यूज़ होता है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो डेटा में या रॉ टाइप के अंदर, अगर रॉ फॉर्म में हमारे पास डेटा है और अगर हम उस डेटा सेट के साथ अपना जो है वो फ्रीज़ करना चाहते हैं कुछ कॉलम्स को, रोज़ को, तो वो बेसिकली हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। तो वही शीट ओपन कर ली है मैंने और इस शीट के अंदर मैंने एक नई शीट क्रिएट करी है क्लास 3 के नाम से, और इसमें मैंने कुछ डमी डेटा रखा है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं ये डमी डेटा। तो ये सिंपल एक डमी डेटा मैंने जो है वो आप लोगों के लिए रखा है। तो इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा क्या अगर हम अपने लार्ज डेटा को जो है वो किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। मींस मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये डेटा जो है वो कुछ इस तरह से मौजूद है और मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो स्क्रॉल डाउन के अंदर मेरे पास जो है वो इसकी हेडिंग आप देख रहे होंगे वो शो नहीं हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी हेडिंग शो करूँ तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। नीचे मीन्स मैं अगर स्क्रॉल भी करूँ और मेरे पास हेडिंग भी आए कि मुझे ये पता चले कि ये जो वैल्यूज़ हैं या नाम किसी का लिखा हुआ है तो इस नाम की हेडिंग बेसिकली है क्या। तो आप देख रहे होंगे जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ इसको तो मेरे पास जो है वो हेडिंग नहीं आ रही है, तो मुझे पता नहीं चल सकता कि ये किसी जो कॉलम में जो वैल्यू है इस वैल्यू की हेडिंग बेसिकली है क्या। और इसी तरह से अगर आप देख रहे होंगे तो ये रोज़ चल रही है। मैं इस तरह से अगर स्क्रॉल करूं तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये रोज़ जो है वो कौन सी है और कॉलम कौन सा है। तो अगर हमें अपने इस डेटा को अपने स्क्रॉल के साथ साथ चलाना है, मीन्स मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने डेटा को स्क्रॉल भी करूँ और मेरे पास उसकी हेडिंग भी आए और उसका जो है वो कॉलम भी मुझे शो हो, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर दिया। अब यहाँ पे सिंपली व्यू के अंदर जो है वो यहाँ पे आपको कुछ टैब शो हो रहे होंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले सिंपली आपको करना क्या है कि आपको व्यू के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू के टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रीज पैनल का एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। ये ऑप्शन आपने सिंपली करना क्या है कि इस ऑप्शन को ओपन करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो इसमें आपको 3 ऑप्शन शो होंगे। फर्स्ट है हमारा फ्रीज पैनल, सेकंड है हमारा टॉप रो और थर्ड हमारा है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये ऑप्शंस इसके सिलेक्ट करके दिखाऊंगा और सिलेक्ट करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी शीट के ऊपर ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लास्ट ऑप्शन अपना सिलेक्ट कर लेते हैं, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम को बेसिकली जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम ए है ये कॉलम हमारा फ्रीज हो जाएगा। मीन्स हम अगर अपने डेटा को स्क्रॉल करते हैं, देखें आप, मैं अपने डेटा को स्क्रॉल कर रहा हूँ और जो हमारा फर्स्ट कॉलम था वो फर्स्ट कॉलम हमारा फ्रीज हो गया है। मीन्स हमारा जो रिमेनिंग डेटा है फर्स्ट कॉलम के बाद से हमारा BCDEF मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे जितने भी कॉलम्स हैं वो कॉलम हमारे स्क्रॉल, और बाकी जो हमारा फर्स्ट कॉलम था वो फर्स्ट कॉलम हमारा फ्रीज हो गया है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इस फर्स्ट ऑप्शन की मदद से हम अपने फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फर्स्ट कॉलम को फ्रीज ना करूँ और मैं अपने रो को फ्रीज करूँ। मीन्स अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉलम तो फ्रीज हो गया है लेकिन जब मैं स्क्रॉल डाउन नीचे करता हूँ तो मुझे जो रो है कि हेडिंग है वो हेडिंग शो नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो जैसे ही मैं नीचे डेटा को स्क्रॉल डाउन करूँ मेरे पास ऊपर वाले कॉलम की हेडिंग भी शो हो रही हो। तो उसको हम कैसे शो कर सकते हैं, हम वापस उसी ऑप्शन में जाएंगे और जो सेकंड ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो हमारी ये जो फर्स्ट रो है ये फ्रीज हो गई है। ये आप देखेंगे मैंने अपना डेटा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ और मेरे पास जो है वो रो फ्रीज हुई हुई है फर्स्ट, और मुझे नीचे पता चल रहा है कि मेरी सीरियल 65 के ऊपर जो है वो क्या नाम लिखा हुआ है, या मेरी लास्ट की सीरियल है 85 पे मेरा क्या नाम लिखा हुआ है सीरियल का। तो ये आप देख सकते हैं इस फ्रीज ऑप्शन की मदद से टॉप रो को। लेकिन इसमें सिर्फ आपकी रो फ्रीज हुई है, आपके कॉलम फ्रीज नहीं हुआ। उसमें आपका उस ऑप्शन में आपका जो हमने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करा था इस ऑप्शन में आपका सिर्फ कॉलम फ्रीज हुआ था, आपकी टॉप रो फ्रीज नहीं हुई थी, या बाकी जो रो आपने फ्रीज करना चाहते हैं वो नहीं हुई थी।
इसी तरह से इसमें आपकी सिर्फ रो फ्रीज़ हुई है, लेकिन आपका कॉलम फ्रीज़ नहीं हुआ। अगर आप स्क्रॉल करें तो आपका कॉलम जो है वो, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में हमने सेलेक्ट करा था तो हमारा सीरियल ऑप्शन जो है वो फ्रीज़ हो गया था, और सेकंड ऑप्शन में हमारी रो फ्रीज़ हो गई है। लेकिन एक थर्ड चीज़ है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी रो भी फ्रीज़ हो और मेरा कॉलम भी फ्रीज़ हो, मींस मैं अगर स्क्रॉल करूँ अपने डेटा को तो मेरा कॉलम भी फ्रीज़ रहे ये वाला, और मेरी रो भी फ्रीज़ रहे। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो मेरी रो भी फ्रीज़ हो और मेरा कॉलम भी फ्रीज़ हो। मींस अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो मेरा स्टूडेंट उस्मान है, इस उस्मान के एड्रेस क्या है, या इसके लास्ट टेस्ट में रिज़ल्ट कितने थे, या परसेंटेज कितना था। तो मुझे एड्रेस तक तो शो कर रहा है, लेकिन मेरे पास इसका नाम नहीं आ रहा, और मेरे पास इसकी सिर्फ हेडिंग आ रही है। तो वो किस तरह से हम करेंगे कि हम अपने कॉलम को भी फ्रीज़ करें और अपनी रो को भी फ्रीज़ करें, दोनों चीज़ों को फ्रीज़ करें, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। सिंपली हमें करना ये है कि हमें अपने एक स्टेप आगे के कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किस तरह से करेंगे, हम जस्ट उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा तो ग्रीन कलर का बॉर्डर आपको एक शो हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि मैंने इस सेल को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, और आपने सिंपली उसी ऑप्शन में वापस जाना है और यहाँ अनफ्रीज करना है। जैसे ही आप अनफ्रीज पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी रोज़ या कॉलम आपका जो भी फंक्शंस इन दोनों फंक्शंस में से सिलेक्ट हुआ होगा या इन तीनों में से होगा, वो अनफ्रीज हो जाएगा। मीन्स आपका डेटा नॉर्मली जैसे व्यू हो रहा था वो वैसे ही व्यू होगा। आपके सारे कॉलम और आपके सारी रोज़ जो है वो अनफ्रीज हो गई हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो है वो रो भी मेरी फ्रीज़ हो और मेरे कॉलम भी फ्रीज़ हो। तो मुझे सिंपली करना क्या होगा, उसके लिए मुझे सिंपली करना ये होगा कि जिस कॉलम और जिस रो को मैं फ्रीज़ करना चाहता हूँ उससे एक स्टेप आगे मुझे अपने डेटा सेल को सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट नेम को फ्रीज़ करना चाहता हूँ और उनकी कॉलम को भी फ्रीज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे एक स्टेप आगे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट आप जैसे ही कर्सर इस पे करेंगे तो ग्रीन कलर का एक बॉर्डर आपके सामने आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये आपका सेल सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आपके कॉलम्स को जो है वो फ्रीज़ करेगा। मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो इसने आपके तमाम कॉलम्स को फ्रीज़ कर दिया जहाँ तक आपने सिलेक्ट करा था। मींस मैं चाह रहा था कि स्टूडेंट नेम तक फ्रीज़ करे, तो मैंने एक स्टेप आगे अपने कॉलम को सिलेक्ट करा और फ्रीज़ का सिंपली ऑप्शन मैंने प्रेस करा, तो मेरे कॉलम जो है वो वहाँ तक फ्रीज़ हो गए। इसी तरह से अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी रोज़ भी फ्रीज़ हो, क्योंकि अब मेरी रोज़ फ्रीज़ नहीं हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट नेम तक मेरा कॉलम और मेरी रोज़ दोनों चीज़ें फ्रीज़ हो जाएं। मैं इस स्टूडेंट नेम के बाद में अगर अपनी वैल्यू देखना चाह रहा हूँ तो वो भी मुझे शो हो, और अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके किसी और स्टूडेंट का डेटा देखना चाह रहा हूँ तो वो भी मुझे शो हो। वो किस तरह से करेंगे, हम सिंपली हम एक सेल नीचे आएंगे तो हमारी ऊपर का जो रो है हमारी हेडिंग वो भी फ्रीज़ हो जाएगी। फर्स्ट हमें अनफ्रीज़ करना है, देन हमें इसको फ्रीज़ करना है। तो आप ये देखेंगे हमारा जो रो है टॉप वो फ्रीज़ हो गई है। देन अब मैं नीचे आने के बाद मोहम्मद हुनैन का अगर डेटा देखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे स्क्रॉल, तो मुझे ईजीली पता चल रहा है कि मोहम्मद हुनैन की 61% है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट नेम को मैंने फ्रीज़ किया हुआ, और मेरे पास ये रिमेनिंग जितने भी कॉलम हैं वो स्क्रॉल डाउन हो रहे हैं। रिमेनिंग कॉलम आप इजीली देख सकते हैं इसको। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है। इस फंक्शन की मदद से आप अपना बल्क क्वांटिटी में जितना भी आपका रॉ फॉर्म में डेटा होता है, आप इजीली उस डेटा सेट को अपना व्यू कर सकते हैं, और बहुत यूज़फुल फंक्शन है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। आप इस फंक्शन के ऊपर अपनी प्रैक्टिसेस करें, और अगर कोई क्यूरी आए तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।